अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एफए में क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में है अभी कि 2025 के अंदर ये जॉब्स अभी तक क्यों नहीं आई और अगर आएंगी तो कब आएंगी। हम लोग इसकी प्रिपरेशन करके बैठे हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से एफएमए की वैकेंसीज ही अनाउंस नहीं हो रही। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल बताई जाएगी। सबसे पहले हम एफएमए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे 2025 के अंदर ये जॉब्स कब आएंगी और अभी तक आई क्यों नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले नाजरीन, अगर आप चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो वीडियो को लाइक करके अभी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको जॉब्स अपडेट मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स का क्या क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन सी गर्ल्स इसमें अप्लाई कर सकती हैं। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक विद साइंस किया हुआ है और उनके बायोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स हैं, यानी ओवरऑल जो मैट्रिक का रिज़ल्ट है उसके अंदर उनके 60% मार्क्स हैं और जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है उसके अंदर भी उनके 60% मार्क्स हैं। तो ये वाली गर्ल्स एलिजिबल हैं फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए। और नाजरीन, इसके अंदर हाइट की बात करें तो 4.8 फीट जो है वो हाइट रिक्वायर्ड होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से। और जो आई साइट है वो कैंडिडेट की -2.5 से ज़्यादा वीक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमने मैट्रिक भी कर ली है और हमने एफएससी भी कर ली है, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नाजरीन, इसके लिए है आपके पास एज लिमिट। अगर आपकी एज 16 से 22 ईयर्स के दरमियान है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी 22 ईयर्स से पहले आपने मैट्रिक किया हुआ है, 60% मार्क्स हैं, आई साइड -2.5 से ज़्यादा वीक नहीं है, तो आप कभी भी फीमेल मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। नाजरीन, इस जॉब की जो सबसे खूबसूरत बात है कि इनके लिए फ्री एजुकेशन होती है, फ्री एयर ट्रैवल होता है, फैमिली अलाउंसेस मिलते हैं, यानी आपने अगली एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, आपको नर्सिस के तमाम लेटेस्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं, आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और चूंकि आप एयरफोर्स के अंदर हैं तो आपकी जो टिकट्स वगैरह हैं, अगर आपने कोई ट्रैवल करना है तो वो आपको फ्री दी जाएंगी। और दूसरा, आपकी जो हेल्थ है वो आपकी फैमिली की वो बिल्कुल फ्री होती है पाकिस्तान एयरफोर्स की जानब से। और एक कंपेटिटिव सैलरी पैकेज मिलता है। अब ये तो हमने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब ये देखना है कि इसके अंदर आप जा कैसे सकते हैं। सिर्फ अप्लाई करने से तो नहीं आप जा सकेंगे, आपको एक टेस्ट पास करना होगा। पास करने के बाद आपको मेरिट पे आना होगा। उस टेस्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक होता है इंटेलिजेंस का पोर्शन, दूसरा एकेडमिक का पोर्शन और तीसरा पर्सनालिटी का पोर्शन। यानी जो आपका इंटेलिजेंस पोर्शन है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो टेस्ट होता है ना, ये सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है, यानी कोई लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिर्फ एमसीक्यूज आपने हल करने होते हैं। कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है और आपने एमसीक्यूज को हल करना होता है, यानी उनके सिर्फ आंसर्स लगाने होते हैं। इसके बाद एकेडमिक पोर्शन होता है। एकेडमिक में जो आपके मैट्रिक की चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी ऑन करते हैं। नाजरीन, ये हो गया हमारे फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है कि 2025 के अंदर ये जॉब्स अभी तक क्यों अनाउंस नहीं हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि अप्रैल मई के महीने में ये जॉब्स अनाउंस होती हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर। तो चूंकि अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो माहौल था वो नासाजगार था, यानी वार का माहौल था, तो इस वजह से ये जॉब्स अनाउंस नहीं हुई और एक्सपेक्टेड था कि ये बाद में अनाउंस हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ये अनाउंस नहीं हुई। और अब ख्याल यही किया जाता है या तो अगस्त के लास्ट वाले वीक में इनकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी, और अगर लास्ट में इनकी वैकेंसीज अनाउंस नहीं होती तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल में ही, यानी जिस महीने में पहले अनाउंस होती थी उसी महीने में अब अगेन अनाउंस।
इट्स मीन ये है कि 1 ईयर का गैप आया है। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने इसकी ऑलरेडी तैयारी की हुई है तो उनके लिए एक यही एडवाइस है कि आप लोगों ने अगर तैयारी की है तो उसको मज़ीद बेहतर करें। इतना ज़्यादा आप उसको बेहतर कर लें कि आप मेरिट पे आ जाएं और आपकी इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरिट आपका बनता है आपके टेस्ट की बेस पे जो आपने वहाँ पे टेस्ट देना है। तो अगर आपने मेरिट पे आना है, वाकई इसके अंदर आपने जाके सर्व करना है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी होगी। नाज़रीन, होप सो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जॉब अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।